बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्म्स किस तरह हम लोग एमएस एक्सेल में बना सकते हैं और किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। क्रिएट और डिज़ाइन करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली फॉर्म्स किसे कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग ने कुछ टेबल्स बनाए थे और उसमें कुछ डेटा एंटर किया था। हमें वो डेटा एंटर करते वक्त काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा था कि हम लोग एक एक कॉलम पे क्लिक करते थे और डेटा एंटर करना पड़ता था। इसी तरह अगर आप एग्जांपल ले लो कि आपके पास स्कूल मैनेजमेंट का डेटाबेस है और आपने तमाम स्टूडेंट्स के नेम उस डेटाबेस के अंदर एंटर करने हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको इजीली एंटर करने के लिए हम लोग फॉर्म्स बनाते हैं ताकि हर एक इंडिविजुअल का डेटा हमें अलग से नज़र आए और हम लोग इजीली उसको सर्च भी कर सकें, मैनिपुलेट भी कर सकें और रिट्रीव भी कर सकें। इसलिए हम लोग फॉर्म्स बनाते हैं। अब फॉर्म्स क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म्स में डेटा को इजीली व्यू कर सकते हैं और वो डेटा इजीली सर्च कर सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। अब फॉर्म्स हमें एक ज़बरदस्त सा डिस्प्ले देते हैं जिसमें हम लोग एक एक इंडिविजुअल का डेटा देख सकते हैं। मतलब एक GUI इंटरफेस देते हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। और इस इंटरफेस को कोई भी इंसान आराम से देख सकता है। अगर आप टेबल्स में डेटा एंटर करोगे तो ज़ाहिरी बात है हर किसी को मसला होगा, क्योंकि अगर आपने टेबल बनाया है तो आप तो इजीली डेटा एंटर कर सकते हो, लेकिन दूसरे लोग उसमें डेटा एंटर नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। अब इसका प्रोसीजर कैसे होगा कि हम लोग इसमें फॉर्म्स बनाएंगे कैसे। हम लोग फॉर्म विज़ार्ड को इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले तो हमने टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद हम लोग फॉर्म विज़ार्ड को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जब हमारे पास फॉर्म बन जाएगा तो हम लोग उसको ख़ुद से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो चले आए हम लोग देखते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आप अपने फाइल में जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले से एक टेबल बनाया है। आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने टेबल किस तरह बनाया, आप भी इसी तरह टेबल बना लेना। मैंने तकरीबन 5 फील्ड्स लिए हैं। पहली फील्ड का नाम ID रखा है जिसका डेटा टाइप मेरे पास ऑटो नंबर है। बाकी जो फील्ड्स हैं उसको मैंने शॉर्ट टेक्स्ट दिया हुआ है। अब इसको मैं फॉर्म के साथ लिंक कैसे करूँगा ये आपने देखना है। मैं डेटा व्यू शीट में गया और यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने इसमें कुछ डेटा इंटर किया हुआ है। अब कुछ डेटा इसमें इंटर हुआ है तो आप भी इसमें इसी तरह ही कुछ डेटा इंटर कर लेना। अब मैं क्रिएट पर जाऊँगा और यहाँ पर अगर आप देखो रिबन पर, तो यहाँ पर फॉर्म का कुछ ग्रुप बना हुआ है। मतलब आप इधर से भी अपनी हर किस्म का फॉर्म बना सकते हो। मैं यहाँ पर फॉर्म विज़ार्ड पर जाऊँगा। मैं एक्चुअली फॉर्म विज़ार्ड को इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्म विज़ार्ड आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म बनाने का तरीका बताएगा। ठीक है, मतलब ये आपको गाइड करेगा। अगर आप देखो फॉर्म विज़ार्ड ओपन करने के बाद तो यहाँ पर टेबल आएगा और यहाँ पर आगे स्टूडेंट लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मेरे इस डेटाबेस की फ़ाइल में सिर्फ एक ही टेबल है जिसका नाम मैंने स्टूडेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसने स्टूडेंट ऑटोमेटिकली ख़ुद सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन है कि आप कोई सा भी टेबल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अवेलेबल फील्ड से मुराद यहाँ पर जो फील्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर जो फील्ड्स दी हुई हैं ID, नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन, इस टेबल के अंदर ये जो फील्ड्स हैं वो ये आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। और इस एरिया का मतलब ये कि आपने फॉर्म्स के अंदर अब कौन कौन सी फील्ड्स डालनी है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं नेम को डालूँ तो मैं एक इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, फादर नेम को डालूँ, क्लास को डालूँ और सेक्शन को डालूँ। इस तरह मैं अब ये जो फील्ड्स यहाँ पर आ गई इसका मतलब ये फॉर्म्स के अंदर शो होंगी। और इस ऑप्शन का मतलब कि आप एज अ होल सारी फील्ड्स को यहाँ से कॉपी करते हो और यहाँ पर पेस्ट करते हो। मतलब अब इसके अंदर ये तमाम फील्ड्स फॉर्म के अंदर इंटर हो जाएंगी। लेकिन मैंने ID का ऑटो नंबर रखा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ID को मैं बाहर निकाल दूँ। मैं एक एक करके सबको बाहर निकाल दूँगा और नेम पर क्लिक करूँगा। इस तरह मैं एक एक को इधर ला सकता हूँ। इधर लाने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अभी आपको कहता है व्हाट लेआउट वुड यू लाइक फॉर योर फॉर्म, मतलब आपको कौन सा लेआउट पसंद है अपने फॉर्म के लिए। अब यहाँ पर तकरीबन 4 किस्म के फॉर्म के लेआउट दिए हुए हैं। मैं पहला वाला सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपके फॉर्म को क्या नाम दें, तो मैं फॉर्म को
स्टूडेंट फॉर्म के नाम से सेव कर देता हूँ। स्टूडेंट इसने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मेरा टेबल स्टूडेंट के नाम से था, इसलिए मैंने थोड़ा सा नाम चेंज करने के लिए स्टूडेंट फॉर्म रख दिया। अगर आप ना भी चेंज करो तो फिर भी ठीक है। और यहाँ पर अब आपसे यहाँ पर ये दो ऑप्शन मांगता है। पहला ऑप्शन कहता है ओपन द फॉर्म टू व्यू और एंटर इन्फॉर्मेशन। पहला ऑप्शन ये कहता है कि आप फॉर्म को ओपन करो और उसमें डेटा एंटर करो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपको ये कहता है कि आप अभी फॉर्म को मॉडिफाई करो। मैं अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मैं बाद में भी अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो मैं फिनिश अप का बटन दबाऊँगा। फिनिश का बटन दबाने के बाद मेरे पास फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैंने स्टूडेंट फॉर्म के नाम से एक फॉर्म का नाम रखा था, और ये मेरे पास नेम है, ये मेरे पास फादर नेम है, ये मेरे पास क्लास है और ये मेरे पास सेक्शन है। अब अगर आप गौर करो तो ये चार चीज़ें वो हैं जो मैंने फॉर्म के अंदर एंटर की थी, जो टेबल के साथ, जो टेबल के एट्रीब्यूट थे। ये तो मेरे पास आ गया फॉर्म। अब इससे क्या होगा, इससे आप फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाओगे, इससे आप अगले रिकॉर्ड पर जाओगे। मेरे पास पहला रिकॉर्ड वली है तो इससे पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब मैं दूसरे रिकॉर्ड पर जाऊंगा। मेरे पास दूसरा रिकॉर्ड शाम का था, तीसरा रिकॉर्ड सईद का, चौथा रिकॉर्ड वहीद का और पांचवा रिकॉर्ड नई नाजिम का। अगर आप स्टूडेंट पर जाओगे तो आपको यहाँ पर वही रिकॉर्ड नज़र आएगा जो वहाँ पर शो हो रहा है। पहला वली का था, दूसरा शाम, तीसरा सईद, चौथा वहीद और पांचवा नाजिम। मैं अब दोबारा फॉर्म में जाऊँगा। अब इससे आप बैकवर्ड भी जा सकते हो, ठीक है। इससे आप फॉरवर्ड भी जा सकते हो। इससे आप बिल्कुल लास्ट रिकॉर्ड पर चल जाओगे, जैसे कि मेरा आखिरी रिकॉर्ड जाहिद है। और इससे आप नया रिकॉर्ड इंटर भी कर सकते हो। जैसे कि मैं एक नया रिकॉर्ड इंटर करता हूँ। और सेक्शन मेरे पास होगा क्यू। ये करने के बाद अब मैं न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अब पुराने उसमें ये डेटा आ गया है। ये फर्स्ट रिकॉर्ड होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये वो रिकॉर्ड है जो मैंने अभी इंटर किया था, ठीक है। इस तरह आप रिकॉर्ड को इंटर कर भी सकते हो। और ये ऑप्शन इस ऑप्शन की मदद से आप कोई सा भी रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए जिसमें जाहिद लिखा हुआ है, तो मैं जाहिद पे क्लिक करूँगा और मेरे पास वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। ये तो हो गया आपके पास फॉर्म। और अब इस फॉर्म को हम लोग किस तरह डिज़ाइन करेंगे, तो आप व्यू पर जाओगे और लेआउट व्यू पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि आपने इसको छोटा करना है। एक्चुअली हम लोग डिज़ाइन इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो स्टूडेंट का जो फॉर्म है वो अच्छा दिखे। मतलब आपके पास कोई भी फॉर्म है वो आप अच्छा दिखने के लिए हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। अब इस साइड को हम लोग लेबल कहते हैं। मतलब ये जो लिखे हुए हैं ये लेबल नेम है, और ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम लोग डेटा एंटर करते हैं। इसको भी हम लोग छोटा कर देते हैं। अच्छा, इधर आप इनका नेम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने फादर नेम यहाँ पर लिखा था, दरमियान में अंडरस्कोर है, मैं इसको हटाना चाहता हूँ। ये इससे कुछ भी नहीं होगा। आपने कंट्रोल एस दबा देना है और आपका फॉर्म बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स में जाओ और फिर उसके बाद फॉर्म में जाओ तो आपका फॉर्म बना हुआ है। ये थी आज की वीडियो।